हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे दांत के बारे में। तो चलिए देखते हैं। देखिए, दांत के बारे में पढ़ेंगे तो जैसे कि आप जानते हैं कि जिस प्रकार से हमारी सुंदरता के लिए बाल बहुत ज़रूरी होता है, वैसे ही हमारी सुंदरता में चार चांद लगाने के लिए दांत भी बहुत आवश्यकता होता है। आप देखो होंगे बूढ़े व्यक्ति को जब दांत टूट जाता है तो ढसकल पचकल जैसा दिखता है, ठीक है ना। मतलब कि बहुत गंदा भी लगता है। इसलिए हमारे सुंदरता को बढ़ाने के लिए दांत बहुत आवश्यक होता है। तो उसी आज हम दांत के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सर दांत को कितने भागों में बांटा गया है, दांत बनता कैसे, निर्माण कैसे हो, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। एकदम ध्यान से देखेंगे वीडियो को। देखिए, लिखे ह्यूमन टीथ में कि इसका निर्माण होता है कठोर ऊतक से। कैसे निर्माण होता है? कठोर ऊतक से, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे सर दांतों की क्षति, यानी कि दांतों में कैविटी लग जाती है, दांत खराब होने लगते हैं, तो क्या कारण होता है सर? तो उसका कारण होता है फ्लोरीन गैस। कौन सा कारण होता है? तो फ्लोरीन गैस। दांतों की जो क्षति होती है वो फ्लोरीन गैस के कारण होने लगती है, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे सर दांतों का अध्ययन, यानी कि जो व्यक्ति केवल दांतों के बारे में ही पढ़ाई करता है उसको क्या कहते हैं? तो दांतों को अध्ययन को बोलते हैं ओडोंटोलॉजी। याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है कि दांतों का अध्ययन को क्या बोलते हैं? ओडोंटोलॉजी, ठीक है ना। अब दांत के दो भाग होते हैं, एक होता है आंतरिक भाग, एक होता है बाहरी भाग, ठीक है ना। एक आंतरिक भाग होता है, एक बाहरी भाग होता है। तो आंतरिक भाग को डेंटाइन कहते हैं और बाहरी भाग को हम इनामल कहते हैं, ठीक है ना। डेंटाइन कैल्शियम फास्फेट का बना होता है 80%, और जो इनामल होता है कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है, जैसे कि हम लिखे हुए, ठीक है ना। देखिए, लिखे हैं दांत का जो बाहरी भाग होता है वो इनामल होता है, जो कैल्शियम फास्फेट एपेटाइट का बना होता है। दांत का जो आंतरिक भाग होता है वो डेंटाइन कहलाता है, जो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। आइए हम थोड़ा सा आपको दांत का फिगर बना के समझाते हैं। देखिए ध्यान से, अगर हम यहाँ पे दांत बना दूँ तो देखेंगे ये हो गया दांत। तो इसको जरा हम कलर कर देते हैं, ठीक है ना। तो जो ये अंदर वाला आपको भाग दिख रहा है, ये वाला अंदर वाला, तो इसको बोलते हैं डेंटाइन। क्या बोलते हैं? डेंटाइन, जो कि कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। और जो बाहर वाला भाग होता है ये होता है इनामल। क्या होता है? इनामल। याद रहेगा आपको। तो देखिए, इनामल ही यही जो होता है, इनामल की वजह से ही हमारा दांत सफ़ेद दिखता है और वही उसका कठोर भाग होता है। तो सबसे, हालांकि देखिए याद रखिएगा, इनामल जो कठोर होता है ये बहुत हार्ड होता है लेकिन मजबूत नहीं होता है। सबसे मजबूत जबड़ा होता है, लेकिन कठोर कौन होता है? तो दांत का इनामल। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे कठोर कौन होता है? तो इनामल होता है। सबसे मजबूत कौन होता है? जबड़ा होता है, ठीक है। तो नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं? डेंटाइन। और ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं? इनामल, जो कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है। ये 80% कैल्शियम फास्फेट का बना होता है और 20% कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है। इसी की वजह से दांत हमारा सफ़ेद दिखाई देता है। अब हम बात करेंगे दूध के दांत के बारे में, ठीक है ना। दूध का दांत जो होता है ना, 12 वर्ष की आयु में टूट कर दोबारा जम जाता है। दूध का जो दांत होता है 12 वर्ष की आयु में टूट कर फिर दोबारा वो जम जाता है। तो उसकी संख्या होती है 20। संख्या कितनी होती है? 20, जो दोबारा क्या होता है? टूट कर जम जाता है। अब हम बात करेंगे सर जीवन काल में कुल दांतों की संख्या कितनी है। तो देखिए, नॉर्मल तो दांत हमारे 32 होते ही हैं, लेकिन दूध का दांत 20 टूटने के बाद फिर जम जाता है। यानी कि इस तरह से अगर देखा जाए 32 नॉर्मल होते हैं, 20 बाद में फिर टूट कर जम जाते हैं। इस तरह से टोटल हमारे जीवन काल में 52 दांत होते हैं। अब हम पढ़ेंगे दांतों का प्रकार। दांत के प्रकार में पहला होता है इंसीजर, दूसरा होता है कैनाइन, तीसरा होता है प्री मोलर, उसके बाद होता है मोलर। यानी कि अब हम बात करते हैं दांत के प्रकार के बारे में। अब देखिए, दांत का पहला प्रकार होता है इंसीजर। इंसीजर क्या करता है ना कि भोजन को तोड़ने का काम करता है। भोजन को तोड़ने का काम करता है। जैसे कि हम लोग अमरूद खाते हैं, सेब खाते हैं, तो आगे वाले दांत से काट के खा लेते हैं, यानी कि उसको मैंने तोड़ दिया। तो इंसीजर काम होता है भोजन को तोड़ना, ठीक है ना। जैसे सेब खा लिए, कुछ भी खा लिए, ईख चिप लेते हैं तो आगे वाला दांत से ही करते हैं ना। तो इस तरह से याद रखेंगे, जो दांत के प्रकार में पहला होता है इंसीजर, जिसका हिंदी नाम होता है कृतक, ये काम करता है भोजन को तोड़ने का, ठीक है ना। इसको हम नोज टीथ भी कहते हैं, यानी कि सीधे हमारे नाक के नीचे होता है, नाक के नीचे होता है, इसका बोलते हैं नोज टीथ भी बोलते हैं, ठीक है ना। देखो, एक तरफ होता है 4, इस तरह से ऊपर और नीचे दोनों ही होता है, तो 4 गुणे 2 यानी कि टोटल संख्या कितनी हो जाती है? 8 हो जाती है। इसके बाद आता है कैनाइन, भोजन को फाड़ने का काम करता है। जैसे कि आप देखते होंगे कि अगर किसी चीज को फाड़ना है तो भोजन को दबा कर, कैनाइन चोखा होता है, फाड़ देते हैं, यानी कि भोजन को फाड़ने का काम करता है कैनाइन। लेकिन यहाँ हम लिखे हैं मांसाहारी और शाकाहारी, तो ध्यान देंगे कैनाइन जो होता है वो लंबा होता है। मांसाहारी में क्या होता है? लंबा होता है, ठीक है ना। और शाकाहारी में छोटा होता है, शाकाहारी में
छोटा होता है। याद रखेंगे जो केनाइन होता है वो मांसाहारी जीवों में लंबा होता है क्योंकि उनको मांसाहारी उनको फड़ना होता है, और शाकाहारी में क्या होता है, छोटा होता है। हम केनाइन को आई टीथ भी कहते हैं क्योंकि आँख के सीधे नीचे होता है, आँख के सीधे सीधे नीचे होता है। आप देखते हो कभी कभी जब दर्द करने लगता है दांत, तो हमारे सारे जो चेहरे के ज्ञानेंद्रियाँ हैं, जितने भी ग्रंथियाँ हैं, सारे दर्द करने लगती हैं, ठीक है ना। वैसे हम बात करेंगे अब प्रीमोलर, किसकी बात करेंगे, प्रीमोलर। अब ये होता क्या सब हम बताएंगे एक फिगर में बढ़िया से, ठीक है ना। अब देखिए प्रीमोलर क्या होता है, तो प्रीमोलर होता है भोजन को चबाने का काम करता है, ठीक है ना, भोजन को चबाने का काम करता है। ये बच्चों में नहीं होता है, ठीक है ना, ये बच्चों में नहीं होता है। अब देखेंगे तो इसको बोलते हैं चेक टीथ, यानी कि गाल दांत, इसकी संख्या होती है 4 एक साइड, तो 2 साइड होते हैं, टोटल कितना हो जाएगा 8। एक होता है चबरडक यानी कि मोलर, क्या होता है, मोलर, हिंदी नाम होता है चबरडक। अब देखिए भोजन को ये भी चबाने का काम करता है। ये थर्ड जो मोलर होता है बच्चों में नहीं पाया जाता है, थर्ड मोलर बच्चों में नहीं पाया जाता है। इसको हम विजडम टीथ या उक्त दांत कहते हैं, ठीक है ना। इसकी संख्या एक साइड 6 होती है और दोनों साइड मिला के 12 हो जाती है, ठीक है ना। आप देखोगे जो लड़का होता है गुटखा यानी कि वो किससे खाता है, तो मोलर से खाता है, यानी चबरडक से खाता है। अब हम दांत का जो फिगर बनाया है उसमें आपको दिखाना है कि सर कौन सा मोलर है, कौन सा प्रीमोलर है, कौन सा इंसीजर है, कौन सा केनाइन है, ठीक है ना। तो देखिए जो ये आगे वाला दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं इंसीजर, क्या बोलेंगे, इंसीजर। और जो ये दिख रहा है इसको बोलते हैं केनाइन, क्या है, केनाइन है। इसको बोलते हैं यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलते हैं प्रीमोलर, क्या बोलते हैं, प्रीमोलर। और यहाँ से यहाँ दिख रहा है इसको बोलते हैं मोलर, क्या बोलेंगे, मोलर, क्या बोलेंगे, मोलर। याद रखिएगा। देखिए ये होता है इंसीजर आगे वाला दांत जो काटने का काम करता है, ये होता है केनाइन जो फाड़ने का काम करता है, ये होता है मोलर जो भोजन को चबाने का काम करता है, ये भी मोलर भोजन को चबाने का ही काम करता है, ठीक है ना। अब ये होता है दांतों का प्रकार। जो मांसाहारी जीव होते हैं जैसे शेर हो गया, कुत्ता हो गया, उनके क्या होता है दांत लंबे होते हैं, केनाइन जो होता है बहुत लंबा होता है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि पक्षियों में दांत का काम कौन करता है और हाथी के दांत में कौन होता है जो उसको खाने का काम करता है। यानी कि अब थोड़ा सा और हम कुछ डिटेल देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे दांत का फार्मूला यानी डेंटाइन फार्मूला क्या होता है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। देखिए पक्षियों में जो दांत का काम होता है ना, वो दांत के बदले चोंच होता है। पक्षियों अपने चोंच से ही सारे खाने को खा लेते हैं, यानी कि दांत का काम कौन करता है, उसका चोंच होता है। यानी कि पक्षियों का दांत क्या होता है, चोंच होता है। हाथी का जो दांत होता है उसको बोलते हैं टास्क या इंसीजर। आप देखेंगे जो हाथी का अगला दांत निकला होता है वो बहुत लोग समझते हैं कि इंसीजर निकला, सॉरी केनाइन निकला होता है, वो केनाइन नहीं होता, वो इंसीजर होता है। क्या होता है, इंसीजर होता है, जो हमला करने के लिए। यानी कि हम देखेंगे दांत का फार्मूला, जिसको अच्छा बताओ, हाथी के दांत को या टस्क या इंसीजर बोलते हैं। अब हम देखेंगे दांत का फार्मूला यानी डेंटाइन फार्मूला क्या होता है। सर डेंटाइन फार्मूला क्या होता है, देखिए होता है इंसीजर, केनाइन, प्री मोलर, मोलर बटा में इंसीजर, केनाइन, प्री मोलर और मोलर। अब लिखेंगे कैसे, देखो एक तो एडल्ट में अलग होगा और बच्चों में अलग होगा। देखेंगे ध्यान से, देखो यानी कि देखिए इसको हम इंसीजर बोलते हैं और आई से दिखा दे रहे हैं, इसको हम केनाइन बोलते हैं जिसको हम सी से दिखा दे रहे हैं, इसको हम प्री मोलर बोलते हैं जिसको पी आर से दिखाएंगे, इसको मोलर बोलते हैं जिसको एम से दिखा दे रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो जब भी हम दांत का फॉर्मूला लिखें तो इसको जो इंसीजर है इसको बीच से डिवाइड कर दे, ठीक है ना, बीच से डिवाइड कर देंगे। अब आधा इधर हो गया, आधा इधर हो गया, अब आसानी से कर सकते हैं, समझ गए आप लोग। अब देखिए इंसीजर बीच वाले भाग से उधर कितना है, तो 2 है, तो लिखेंगे 2, कितना है 2। उसके बाद केनाइन कितना है 1, तो क्या लिखेंगे 1। उसके बाद आएगा प्री मोलर, तो प्री मोलर कितना है 2, प्री मोलर की संख्या कितनी है 2। मोलर कितना है तो 3, कितना है 3, तो ये हो गया 21 23 बटा 21 23 जो सेम भी नीचे है, तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। यानी कि एडल्ट में जो दांत का फॉर्मूला होता है 21 23 बटा में 21 23 होता है, जो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। अगला होता है बच्चों में, तो बच्चों में लिखेंगे देखो सेम वही होगा, ये होगा पहले बीच वाली लाइन से उधर कितना है तो 2 है, ठीक है। और इसमें केनाइन कितना होता है 1, कितना होता है 1। आपको याद होना चाहिए बच्चों में प्री मोलर नहीं पाया जाता है, बच्चों में प्री मोलर नहीं पाया जाता है, इसलिए क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0।
लेकिन बच्चों में तो मोलर पाया जाता है, लेकिन थर्ड मोलर नहीं पाया जाता है, यानी कि ये वाला मोलर नहीं पाया जाता है, यानी थर्ड मोलर नहीं पाया जाता है, या इसका मतलब 2 ही मोलर पाए जाते हैं। तो उसके बाद क्या होगा 2। अब सेम नीचे भी हो जाएगा 2102, यानी कि ये बच्चों का फॉर्मूला हो गया दांत का और ये एडल्ट का हो गया दांत का। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए और अपना कमेंट भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, होप लाइक इट।